सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर पढ़ेंगे तुलसीदास जी का धनुष भंग शीर्षक, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाग 1 में। जो भाग 1 के हमने पढ़े थे उससे आगे वाले पद आज फिर से पढ़ेंगे। धनुष भंग यानी शिव जी का जो धनुष है सीता स्वयंवर में रखा गया है और रामचंद्र जी मंच पर उपस्थित हो गए हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए। तो अब आगे वाला देखते हैं हम। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देखी देखी, ये दोहा, पहले दोहा पढ़ लेते हैं। देखी देखी, देख देख कर, रघुबीर तन, रघुवीर श्री राम जी का नाम है, तो राम के तन शरीर को, सुर देवताओं को मनाने लगी, धरी धीर, धीर यानी धैर्य धरी धारण करके। कौन मनाने लगी? सीता जी। सीता जी ने जब देखा राम मंच पर उपस्थित हो गए हैं, धनुष के समीप जा पहुंचे हैं, तब वो देखी देखी यानी बार बार देखती हैं क्या? रघुवीर तन, रघुवीर अर्थात राम के शरीर को, क्योंकि बड़े कोमल श्यामल कोमलांग शरीर वाले हैं रामचंद्र जी, तो वो देखकर बड़ी ही प्रसन्न होती है हृदय से उन्हें। और सुर मनाओ, सुर देवताओं को मनाने लगती हैं, धरी धीर, धैर्य धरी धारण करके। और क्या हुआ? भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके बिलोचन, बिलोचन कहते हैं नेत्रों को, उनके नेत्र प्रेम जल, प्रेम रूपी जल से भर गए हैं। पुलकावली शरीर, और पुलकित हो गया है, आनंद से रोमांचित हो गया है शरीर। शरीर यानी शरीर किसका? सीता जी का। तो वो धैर्य धारण करके बड़े, क्योंकि पहले वो व्याकुल थी कि कोई भी धनुष नहीं तोड़ पा रहा है, लेकिन जैसे ही वो रामचंद्र जी को देखती हैं, उनके सामने सल्लोने सुंदर शरीर को देखती हैं, तो वो देवताओं को मनाने लगती हैं धैर्य के साथ, और प्रेम के कारण उनके नेत्रों में जल भर आता है और शरीर जो है रोमांचित हो जाता है प्रेम और एक तरह से आप कहेंगे कि दुख तो नहीं, लेकिन एक क्या कहना चाहिए, थोड़ी सी स्थिति ऐसी है विचलित होने वाली, तो उस स्थिति में उनका शरीर जो है रोमांचित हो आता है, आनंदित हो उठता है राम को देख देख कर। अब आगे ये आपकी चौपाई है, चौपाई पढ़ते हैं। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पुन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। तात दारुनी हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। सचिव समय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। केहि विधि भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कबन विधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु बाल माते तोरी। निज जड़ता लोग नह पर डारी, होहि हरुआ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। अब इसमें क्या होता है? नीके, नीके यानी पूर्ण रूप से, धीरे से, निरखी निरख कर अर्थात देख करके, नयन भरी, नयन नेत्रों में भरी, भर करके, शोभा, शोभा यानी सुंदरता। तो बड़े अच्छे तरीके से, पूर्ण रूप से, और वो भी नीके से, नीके अर्थात बड़े धीरे से, निरखी निरख करके अर्थात देख करके, किसको? राम को। और नयन भरी शोभा, रामचंद्र जी की शोभा अर्थात सुंदरता को अपने नेत्रों में भर करके सीता जी पितु पुण्य, पितु पिता के पुण्य, प्रण को, जो उन्होंने प्रण किया था, प्रतिज्ञा की थी कि जो इस शिव के धनुष को तोड़ देगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा, तो इस प्रण को याद करके सीता जी सुमिरी, याद करके, बहुरी बहुत ही ज्यादा, मनु मन में क्षोभा,
क्षुब्ध हुई, क्षुब्ध होना अर्थात दुख को प्राप्त होना, यानी दुख और क्रोध का मिक्स जो रूप होता है वह होता है क्षोभ। तो पिता के उस प्रण को सुमिरी याद करके बहुरी मनु क्षोभा, उनका मन बहुरी बहुत ज्यादा क्षोभा, शुद्ध हो गया, दुखी हो गया। और क्या सोचने लगी वो अपने मन में, अरे तात, तात अर्थात पिता, पिता ने दारुणी, दारुणी बड़ा दारुण अर्थात कठोर हट ठानी, हट अपने मन में ठानी, ठान लिया है, यानी पिता ने बड़ा ही कठोर हट किया है, जिद की है। कौन सी जिद? वही धनुष को तोड़ने वाली जिद। समुझत नहीं, वे समझ नहीं रहे हैं, कछु लाभु, ना तो कुछ लाभ है, ना हानि, ना हानि, यानी जो ये हट कर रहे हैं उस हट में ना तो कोई लाभ है ना हानि है। तो समझत नहीं अर्थात उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये इस हट का तो कोई फायदा ही नहीं है, ना ही कोई नुकसान है, तो इस हट से क्या फायदा। हम कोई भी जिद करते हैं तो उसे हमें या तो कुछ प्राप्त होता है या कुछ भी होता है, नुकसान भी हो जाता है, लेकिन ऐसी जिद का तो कोई भी औचित्य है ही नहीं, ना फायदा ना नुकसान। और क्या सोचती है वो अपने मन में, सचिव समय सिख दे न कोई, सचिव कहते हैं मंत्री, समय, इस समय यानी इस ऐसे अवसर पर, सिख, सिख यानी सीख, दे न कोई, कोई भी सीख न दे, नहीं दे रहा है, किसे? राजा जनक को, पिता को सीता जी के, कि इस समय कोई भी मंत्री अच्छी सीख नहीं दे रहा है, उन्हें नहीं समझा रहा है कि हे राजा तुम्हारी ये हट सही नहीं है। आप स्वयं देख चुके हैं, इतने बड़े बड़े राजा ये धनुष को छू छू करके देख चुके हैं, उनसे वो हिला तक नहीं, तो फिर इस जिद का क्या फायदा। और बुद्ध समाज, बुद्ध कहते हैं विद्वानों का समाज जो है, यानी उस समय जो स्थित है महासभा में सभी विद्वान लोग हैं, बड़ अनुचित होई, तो उन विद्वानों के समाज में यानी सभा में बड़ा ही अनुचित हुई, अनुचित कार्य हो रहा है, अनुचित अर्थात गलत, यानी जहां विद्वान बैठे हों वहां इस तरह की कोई गलत बात हो रही है और कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही बुरी बात है, ऐसा सीता जी अपने मन में सोचती हैं। अब जो जिन्हें ज्ञान ना हो वो ना बोलें तो एक बार सही है, लेकिन अगर विद्वान उपस्थित हैं और विद्वान भी गलत बात का विरोध नहीं कर रहे हैं तो इससे गलत और क्या हो सकता है। कहाँ धनु कुलिसहु चाही कठोरा, तो कहाँ, कहाँ तो धनु, ये शिव का धनुष कैसा है, कुलिसहु, कुलिस कहते हैं वज्र को, वज्र यानी पत्थर के समान कठोर, चाहे कठोरा, और ये और भी ज्यादा कठोर होना चाह रहा है, यानी इस समय इसने भी ठान लिया है कि मुझे और कठोरता धारण करनी है। कहाँ श्यामल, और कहाँ श्यामल, श्याम रंग वाले, सांवले, मृदु गात, मृदु कहते हैं कोमल गात शरीर वाले, किशोरा, ये किशोर यानी नौजवान युवक जो राम हैं, तो कहाँ भी ये सांवले और कोमल शरीर वाले राम, किशोर राम हैं। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, विधि ही विधाता के ही भांति, किस भांति यानी किस प्रकार से, उर हृदय में, धरो मैं धारण करूं, क्या? धीरा, धैर्य, कि हे विधाता के ही भांति मैं किस प्रकार से उर अपने उर में, हृदय में, धीरा धरो, धैर्य धारण करूं, अर्थात मेरे सामने कोई भी ऐसा वो औचित्यपूर्ण बात नहीं दिखाई दे रही है कि मैं अपने हृदय को धैर्य दूं कि हाँ तुम शांत हो जाओ, कुछ अच्छा होने वाला है या अच्छा हो रहा है तुम्हारे लिए, मुझे तो यहाँ कुछ भलाई ही इन चीजों में नजर नहीं आ रही है, ऐसा सोच करके वो बहुत ज्यादा दुखी होती हैं सीता जी। और क्या कहती हैं वो, सिरस सुमन कबन बेधिया हीरा, अब वो दृष्टांत भी दे रही हैं कि सिरस, सिरस कहते हैं शीश, शीश का एक पुष्प फूल होता है, सुमन फूल, तो शीश के फूल से कवन कौन, बेधिया हीरा, हीरे को बेधता है, बेधना अर्थात काटना। आपने हीरे के बारे में सुना होगा कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है, उसे काटना आसान बात नहीं है, हीरे को ही हीरे से काटा जा सकता है, अन्य धातु से नहीं। और शीश का जो पुष्प होता है वो बहुत ही नाजुक कोमल होता है, तो जो शीश का फूल है उससे कवन कौन बेधिया हीरा, हीरे को बेंधता है,
यानी कहने का तात्पर्य यह है कि धनुष जो है वो तो हीरे के समान है, कठोर, और राम जो है वो शिरीष के पुष्प के समान बहुत ही नाजुक हैं। अब सकल सभा कै मति भय भोरी, सकल संपूर्ण जो सभा वहां उपस्थित है, जितने भी सदस्य हैं वहां सभासद हैं, वे सभी कै मति उन सभी सदस्यों की मति, मति अर्थात बुद्धि, भय भोरी, भय हो गई है भोरी, भोरी अर्थात भोली, भोली से मतलब यहाँ ये भोली सीधापन नहीं, अर्थात एक बावलेपन में जो भोलापन आता है। तो ये सकल सभा, जो संपूर्ण सभा यहाँ उपस्थित है, कै मति उन सभी की मति भय भोरी, बावली हो गई है, जो वो सही गलत को नहीं समझ रही है। अब मोही, अब मोही मुझे, अच्छा अब आप यहाँ देखेंगे शंभु बाल नहीं है, ये शंभु चाप है, शंभु चाप, मति नहीं है, ये गति है। तो अब मोही, अब मुझे शंभु चाप, हे शंभु के चाप अर्थात धनुष, शिव के धनुष, शंभु किसका नाम है? भगवान शिव का। तो शिव का वो धनुष है तो वो कहते हैं शिव चाप, यानी शिव के धनुष गति तोरी, अब तुम्हारे ही हाथ में मेरी गति है, स्थिति है, यानी तुम जैसा चाहोगे अब मेरे साथ तो वैसा ही होगा। तो अब मेरी स्थिति तुम्हारे ही हाथ में है। निज जड़ता लोगन पर डारी, तो निज यानी अपनी जड़ता, जड़ता समझते हो, स्थिरता, यानी जो हिलडुल ना सके, यानी जो कैसा हो, स्थिर हो। तो स्थिर, अपनी स्थिरता को, जड़ता को लोग नहा, जो यहाँ सभा में उपस्थित लोग हैं उन लोगों पर डाल दो। क्यों? तुम तो एक जड़ वस्तु हो और ये जितने भी सभा में उपस्थित हैं ये सब चैतन्य हैं, तुम अचेतन हो, ये चैतन्य। तो जो चैतन्य होकर भी चेतना युक्त बात नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी जड़ता को यानी अपनी अचैतन्यता को इन लोगों पर डाल दो, ताकि ये बिल्कुल ही जड़ हो जाएं। और क्या करो तुम उसके साथ? हो ही हरुआ रघुपत ही निहारी, हो जाओ, हरुआ हल्के, हल्के हो जाओ, रघुपति ही निहारी, रघुपति अर्थात राम को निहारी देखकर, यानी तुम राम को देखकर उन्हीं के समान जैसे ये कोमल शरीर वाले हैं, वैसे ही तुम भी हरहु होई हल्के हो जाओ। क्यों? अपना जो जड़ता अर्थात भारीपन है उसे तो लोगों पर डाल दो, और राम की तरफ देख करके कि जैसे राम नाजुक है वो उन्हीं के अनुसार आप भी हल्के हो जाओ, जिससे कि राम आपको धनुष को आसानी से उठा सकें। और इस तरह से वो सीता जी जो हैं धनुष की वंदना कर रही हैं, उसे मनाने का प्रयास कर ही रही हैं मन ही मन। अति परिताप सिय मन माही, तो अति बहुत ज्यादा, परिताप, परिताप अर्थात दुख, सिय सीता के मन माही मन में है। इस तरह का संताप, दुख, दारुण दुख जो है, सिय सीता जी का नाम है, सिया के अर्थात सीता जी के मन माही मन में स्थित है, वो बड़ा ही संताप का अनुभव कर रही हैं। और क्या हो रहा है उनके साथ? लव निमेश, निमेश कहते हैं पल, लव छोटा सा पल, कौन सा पल? जिसमें हम एक बार पलक झपकते हैं तो वो लव निमेश कहलाता है। तो पलक झपकने का जो एक पल है वो जुग सय, सय कहते हैं सो जुग, युगों के सम समान जा ही जा रहा है। किसका? सीता जी का। तो लव निमेश एक पलक झपकने जैसा समय, यानी एक पल का या एक क्षण का समय जो है, जुग सै सो युग, युगों के समजाही समान जा रहा है, यानी उनका एक एक पल सौ युगों की तरह बीत रहा है। इतनी उनके मन में व्यथा है कि एक एक पल उन्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, सौ युगों के समान लग रहा है, क्योंकि आने वाली स्थिति का उन्हें आभास नहीं है। यही है उनके मन में भी स्थिति कि अभी इतने सारे राजा धनुष लेकर के धनुष को तोड़ने के लिए उपस्थित हुए, लेकिन कोई उसे हिला तक भी नहीं सका। तो वही उन्हें लग रहा है कहीं ऐसा ना हो राम भी ना तोड़ पाए, क्योंकि वो सारे राजा तो बहुत बलिष्ठ थे और राम जो हैं बहुत ही नाजुक से हैं, सुंदर सांवले सलोने से हैं। तो यही उनके मन का क्या कहना चाहिए, व्यथा है कि जिसके कारण वो परेशान हो रही हैं। अब ये तो मैंने इसका आपको
साथ साथ शब्दार्थ के साथ साथ इसका भावार्थ भी समझाया है। और अब आप इसमें देखेंगे, पहला ये आपका दोहा है और उसके बाद ये आपका क्या है, चौपाई है। और इसकी भाषा जो है अवधी भाषा है। और देखी देखी एक शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो यहां पर क्या हो गया आपका, पुनरावृत्ति अलंकार और धरि धीर धा धावण की आवृत्ति हो रही है। ऐसे ही आप नीचे देखेंगे, नीके निरखी नयन नाना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी आप देखेंगे, अपने आप भी ढूंढने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर हमें समझ में आ जाता है कि क्या क्या इसमें चीजें हैं क्या नहीं। आप देखेंगे इसमें हट ठानी में ठाठा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी ढूंढिए, सचिव समय सिख सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी ढूंढेंगे, कहां धनु कुलिश चाही कठोरा का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और उसी के साथ साथ आपका और भी नीचे चलेंगे, नीचे चलते हुए देखते चले कि आपको क्या क्या एक जैसे वर्ण नजर आ रहे हैं। भय भोरी यानी भा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सकल सभा सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी आगे देखिए, हो ही हरुहा रघुपति निहारी हा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अति परिताप में ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मन माही में माँ की हो रही है। तो इसका सयसम सा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ आपका कौन सा अलंकार बन गया, अनुप्रास अलंकार बन गया है। और पुनरुक्ति प्रकाश तो हो ही गया, देखी देखी एक वर्ण की आवृत्ति होना, वर्ण की क्या, शब्द की आवृत्ति है ना। तो इस तरह से ये आपका ये हुआ, अवधि भाषा हो गई। और इसमें क्या है, आपका श्रृंगार रस है। और दोहा ऊपर वाला, नीचे हो गया आपका चौपाई। और इसमें जो है आपका है माधुर्य गुण। अब ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम। देखें, प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। तो प्रभु ही चितई, प्रभु ही प्रभु को अर्थात राम को चितई चितवन करके देख करके पुनि फिर से मही मही कहते हैं पृथ्वी को, चितव चितती हैं अर्थात देखती हैं, कौन, सीता जी। तो प्रभु ही चितई प्रभु को श्री राम को देखकर पुनः फिर से चितव मही वह पृथ्वी को देखती हैं, धरती को देखती हैं। राजत लोचन लोल तो उनकी लोल चंचल लोचन नेत्र राजत राजित हो रहे हैं, बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। क्योंकि एक बार वो श्री राम की तरफ देखती हैं, उन्हें देखने के बाद फिर वो धरती की ओर ताकने लगती हैं। तो इस कारण उनके नेत्र कैसे हो रहे हैं, चंचल, लोल अर्थात चंचल हो रहे हैं, बार बार इधर उधर देखने के कारण। तो वो बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। और किस प्रकार हो रहे हैं, जनु ऐसा जान पड़ता है, मनसिज मनसिज कहते हैं कामदेव को, कामदेव की मीन जुग, मीन मछलियों का जुग जोड़ा, विधु मंडल, विधु कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमंडल रूपी डोल डोल में खेलत खेल रहा हो। कैसे लग रहे हैं उनके दोनों नेत्र, जनु ऐसा जान पड़ता है कि मनसिज मीन जुग कामदेव का मछलियों का जोड़ा, विधु मंडल चंद्र रूपी मंडल के डोल डिब्बे में, डिब्बा यानी आप समझते हैं डोल, डोल कहते हैं जिसमें हम कुछ भी चीज रखते हैं, वो गोल होता है, उसमें पानी दूध आप कुछ भी भर सकते हैं, तो उसे डोल बोलते हैं। तो उस चंद्रमंडल रूपी डोल में खेलत खेल रही हैं, यानी उनका मुख जो है सीता जी का, वो तो चंद्रमा के समान गोल सुंदर आभा वाला है। और उनकी दो आंखें कामदेव की दो मछलियों के समान लग रही हैं। अब फिर आगे देखिए क्या होता है, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरजु प्रतीति उर आनी तन मन बचन मोर पनु साचा
रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहु न कछु संदेहु। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। गिरा, गिरा कहते हैं वाणी। तो वाणी रूपी अलिनी भ्रमरी को, मुख पंकज, मुख रूपी पंकज कमल में रोकी रोक करके। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, जैसे निशा रात्रि को अवलोकी देख करके लाज लज्जा के कारण न प्रकट नहीं होती है। गिरा कहते हैं वाणी को, अलिनी भ्रमरी, अली भ्रमर और अलिनी भ्रमरी। तो गिरा रूपी यानी वाणी रूपी भ्रमरी को मुख पंकज रोकी, सीता जी ने अपने मुख रूपी पंकज कमल में रोक लिया। यानी उनके मुख से कुछ शब्द निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन सीता जी ने उन शब्दों को अपने मुख में ही रोक लिया। मुख कैसा है? पंकज, यानी मुख रूपी कमल में रोक लिया। किसे रोक लिया? गिरा अलिनी वाणी रूपी भ्रमरी को। किस कारण रोक लिया? प्रकट निशा अवलोकी, निशा रात्रि को अवलोकी देखकर प्रकट नहीं होती है। कौन? लाज लज्जा के कारण। कौन? अलिनी भ्रमरी। जिस प्रकार शाम का समय हो जाता है, संध्या काल हो जाता है और भ्रमरी जो है कमल के फूल के अंदर बैठी हुई है, जैसे ही वो संध्या को देखती है तो उसे आभास होता है मैं नहीं निकली कमल से, और अब मैं निकलूंगी तो सब लोग क्या कहेंगे कि मैं मधु के रस के आनंद के चक्कर में अपना समय भूल गई। तो इस कारण वो खुद को कमल में ही बैठा छोड़ देती है, क्योंकि सूर्यास्त होने पर कमल भी बंद हो जाते हैं। इस तरह का दृष्टांत दिया गया है सीता जी की वाणी के लिए। और क्या हुआ? लोचन जल रहे लोचन कोना। तो सीता जी के, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, उस परिस्थिति में सीता जी इतनी व्याकुल थी कि लोचन जल, उनके लोचन नेत्रों में जल आ गया, और वह जो जल था लोचन कोना, लोचन अर्थात नेत्रों के कोनों में ही रह गया, अर्थात बाहर नहीं छलका। कैसे नहीं छलका? जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे परम यानी बहुत अधिक, कृपन कहते हैं कंजूस को, तो बहुत अधिक कंजूस का जो सोना होता है वो एक कोने में ही छिपा रह जाता है, वो उसे बाहर निकालता ही नहीं है। ऐसे ही सीता जी ने कंजूस के सोने के समान अपने नेत्रों के जल को नेत्रों के कोनों में ही रोक लिया, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया, नहीं छलकने दिया। और क्या हुआ? सकुची व्याकुलता बड़ी जानी। सकुच आ गई, वो झिझक गई। व्याकुलता, अपनी व्याकुलता बेचैनी को बड़ी जानी, बढ़ी हुई जानकर, यानी जब उन्हें खुद आभास हुआ कि मेरी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वो सकुचा गई अर्थात झेप गई। और धरी धीरज को धरी, धैर्य धारण करके प्रतीति उर आनी, उन्हें ऐसी प्रतीति विश्वास उर हृदय में आनी आया। तो उन्होंने हृदय में धैर्य धारण किया और उनके हृदय में ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? तन मन वचन, तन शरीर, मन आप जानते हैं, वचन वाणी, मोर मेरी, पनु साचा यदि सच्चा है मेरा पनु प्रण, क्या रामचंद्र जी को प्राप्त करने का, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा। रघुपति श्री राम का नाम है, तो रघुपति अर्थात राम के पद सरोज, पद चरण रूपी सरोज कमल में, चितुराचा मेरा चित हृदय राचा, रचा हुआ है, अनुरक्त है अर्थात। तो रामचंद्र जी के चरण रूपी कमल में यदि मेरा हृदय अनुरक्त है, तो भगवानु, तो हे भगवान, कौन से भगवान? सकल उर्वासी, सकल सबके उर हृदय में वासी निवास करने वाले, हे सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, यदि मेरा तन मन और मेरा प्रण सच्चा है
और रघुवीर के चरणों में मेरा हृदय यदि अनुरक्त है, प्रेम से रंगा हुआ है, तो हे सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान, करहि मोहि करहि करो मोहि मुझे, रघुवर कै दासी, रघुवर की दासी। रघुवर की क्या मतलब की और दासी, दासी आप समझते हो, तो आप मुझे रघुवर की दासी बना दो। रघुवर अर्थात राम, जो रघुकुल के वर श्रेष्ठ हैं वो हैं राम, तो मुझे उनकी दासी आप बना दो। जेहि के जेहि पर सत्य सने हूं, जेहि के, जेहि यानी जिसके, जेहि पर जिस पर सत्य सने हूं, सत्य स्नेह, सने हूं यानी स्नेह होता है, स्नेह अर्थात प्रेम। तो जेहि के जिसका, जेहि पर जिस पर सत्य सने हूं, सत्य स्नेह होता है, यानी जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सो ते ही मिलहूं, तो सो वह ते ही उसको मिलहूं मिलता है, न कछु संदेहु, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ऐसा सीता जी अपने मन मन में सोचती हैं कि जिसको जिससे सच्चा प्रेम होता है तो वह उसको मिल ही जाता है, इसमें संदेह वाली कोई बात नहीं है, अर्थात ये बात बिल्कुल पक्की है। ऐसा वो अपने मन में विचार करती हैं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु प्रभु ने तन शरीर चितई देखा, प्रेम तन ठाना, और प्रेम में, प्रेम तन उन्होंने प्रेम से युक्त होकर ठाना, ठान लिया। यानी प्रभु तन चितई, प्रभु राम के तन को चितई देख करके प्रेम तन ठाना, उन्होंने राम के प्रति अपने प्रेम को ठान लिया, अर्थात निश्चित कर लिया कि मुझे राम ही मिलेंगे। ऐसा निश्चित करने के बाद कृपा निधान, कृपा यानी दया के निधान, जो भंडार हैं, जो कृपा के दया के भंडार हैं, ऐसे राम ने सबू जाना, सब जान लिया। किसके बारे में? सीता के बारे में, यानी सीता जी के मन में जो विचार चल रहे थे वो सारे श्री राम ने जान लिए, पहचान लिए। और सिंह बिलोकी, सिंह सीता को बिलोकी देख कर, तकेउ धनु कैसे, उन्होंने धनुष को कैसे, तकेउ ताका, ताका यानी जैसे एक कठोर सी दृष्टि होती है उसे तकना कहते हैं, ताकना, जैसे ना इसको ताक रहा है यानी बड़ी कठोर दृष्टि से देखना। तो सिंह बिलोकी सीता को देखकर, तकेउ धनु कैसे, राम ने उस धनुष को कैसे ताका। चितव गरुरु, चितव देखता है, गरुरु गरुड़ पक्षी, लघु ब्यालही जैसे, लघु छोटे ब्यालही सांपों को जैसे। जैसे गरुरु गरुड़ पक्षी, लघु ब्यालही छोटे सांपों को, चितव चितता है अर्थात देखता है, ऐसे ही कठोर दृष्टि से राम ने उस धनुष को ताका अर्थात देखा। तो इस तरह से तो मैंने इसका आपको शब्दार्थ और भावार्थ एक साथ समझाया है। अब इसके काव्य का सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। भाषा आपकी क्या है? अवधी भाषा है। और आपका ये पहले नंबर 5 जो है ये आपका दोहा है, और फिर गिरा अलीनी से लघु ब्यालही जैसे तक आपकी ये चौपाई है। और इसमें माधुर्य गुण है, और आपकी शैली कौन सी है? प्रबंध और वर्णनात्मक शैली है। और इसमें श्रृंगार रस का और भक्ति रस का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखेंगे हम ध्यान से। विधुमंडल, सीता जी के मुख को क्या कहा है? विधुमंडल, यानी चंद्रमंडल रूपी जो उनका मुख है, तो बिल्कुल वैसा ना क्या करें, चंद्रमंडल में ही वो कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए, आरोप कर दिया गया है। इस कारण यहाँ आपका क्या है, ये रूपक अलंकार बनता है। उनकी नेत्रों की उपमा जो है मन से जमीन, जनु शब्द आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उसके बाद आपका और भी देखेंगे, लोचन लोल लाला वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जुग जनु जा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मंडल डोल लाला वर्ण की आवृत्ति है। और भी देखते चलें, अपनी दृष्टि से खोजेंगे तो आपका और ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अलंकारों का ढूंढना, पहचानना,
लोचन जल रहे लोचन कोना, ला लावर्ण की आवृत्ति हो रही है। परम कृपन कर सोना, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और देखिएगा सकुची व्याकुलता, कु वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी धरी धीरज, धा वर्ण की आवृत्ति है ना। और भी देखिए तन मन वचन, ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। माँ मोर, मा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस तरह से एक एक लाइन में ढूंढते चलेंगे तो आपको सारी चीजें नजर आएंगी। जेही के जेही, ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सत्य सने हूं। और भी देखिए, और भी चलिए, तन ठाना, तन ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भाई और तो नजर नहीं आ रहे हैं आपके, वैसे यहाँ रारा वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है, तो इस कारण आपका हो गया यहाँ अनुप्रास अलंकार। अब जो इसकी जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अब आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं में भी आता है और अच्छे नंबर लेने हैं तो मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका आगे का शेष भाग जो है दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।